अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, काजी फॉरेक्स टिप्स चैनल में खुश आमदीद। मोस्ट अवेटेड वीडियो हाजिर खिदमत है। जितना शिद्दत से आपको इंतज़ार था, मैं भी उतना ही मेहनत से अपना इस पे वर्क कर रहा था। मेरा मकसद इस वीडियो का बनाने का ये है कि इस वीडियो से एक आम बेसिक लेवल का बंदा जो प्राइस एक्शन की बेसिक को जानता है या कोई भी मेथड के बेसिक जानता है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, जो प्रोफेशनल हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह जब आप वीडियो देखेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये पॉसिबल है या क्या ये पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम तीन चीज़ें जो है ना कवर, ये वीडियो यानी कि तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। इसके पहले पार्ट में मैं आपको मनी मैनेजमेंट प्लान की अहमियत के बारे में बताऊंगा। सेकंड पोर्शन में हम इसका जो मनी मैनेजमेंट प्लान मैंने बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके छोटे छोटे बारीकियां जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड जो है, उस प्लान को आपने हासिल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं है कि मैंने आपको मनी मैनेजमेंट प्लान दे दिया कि भाई इस तरह है, मैं उसको हासिल करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। और इंशाअल्लाह अगर आपने ठीक तरीके से इस वीडियो पे अमल किया, ठीक से इसके रूल्स को फॉलो किया, तो इंशाअल्लाह आप एक साल में ये टारगेट भी हासिल कर सकते हैं। फील्ड में, फॉरेक्स की फील्ड में मनी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप अंदाज़ा कर लें, अगर आप अपने घर का एक बजट आप बनाते हैं अपने जहन में कि मैंने फ़लाँ चीज़ पे इतना खर्च करना है, फ़लाँ चीज़ पे इतना खर्च करना है, वो रिटर्न भी नहीं होता, वो आपके माइंड में होता है। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस उससे बढ़ जाएं तो पूरे मंथ का आपका बजट मुतासर हो जाता है। ये तो एक घर की बात है, एक घर के लिए भी एक प्लान का होना ज़रूरी है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि एक घर में अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन रखने के लिए, उसके अपने रेशियो को मेंटेन रखने के लिए आपको एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ बगैर प्लान के आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? आपका कोई गोल ही ना हो, आप कैसे अचीव करेंगे उसको? तो जो लोग अपने दिमाग में भी प्लान नहीं बनाते, अपने घर का बजट नहीं बनाते, वो हमेशा कर्जों में जकड़े रहते हैं। जब आप अंदाज़ा कर लें, जब एक घर के 5 फर्द हैं, उसमें एक एक आप ही हैं, इनकम आपकी। जब आप एक घर के लिए प्लानिंग करते हैं तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में इंटर होने के लिए बगैर प्लान के आप क्यों इंटर होते हैं? आपको समझ आ जाना चाहिए कि बगैर प्लानिंग के इंटर होना, इसमें सिवाय अकाउंट वाश करवाने के और कोई इसकी यानी कि सूरत नहीं है, सिवाय अकाउंट ही वाश होगा आपका। तो इसके लिए प्लानिंग इंतहाई ज़रूरी है। भाई आप अपने सामने एक गोल रखें, मकसद रखें। मैंने आपको बताया था कि 2 अकाउंट बनाने, एक में से अपने घर के एक्सपेंसेस निकालें कि मैंने डेली का एक्सपेंस निकालना है इसमें से, और एक आपके इन्वेस्टमेंट के मैंने फ़लाँ चीज़ बाई करनी है, उसका टारगेट रख लें। तो इस चीज़ के लिए देखें, ये 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर का डेली इसमें काम होता है और उसमें से 90% लोग लॉस करते हैं। 90 को छोड़ें, चलो 70% लोग लॉस करते हैं इसमें से, तो 30% ही अर्न करके जाते हैं। तो भाई ये लॉस क्यों करते हैं? ये लॉस अपनी गलतियों की वजह से करते हैं। अगर मनी मैनेजमेंट हो तो आप $1000 लेकर भी आप काफ़ी अर्सा मार्केट में रह सकते हैं। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आप $10,000 लेकर भी आप चंद दिन या चंद माह भी बामुश्किल रह पाएंगे। आपका अकाउंट वाश हो जाएगा, मार्केट उठा के आपको बाहर फेंक देगी। लेकिन अगर आपके पास एक प्लान है, एक मनी मैनेजमेंट आप अमल करते हैं, तो आप कई अरसा रह सकते हैं, मार्केट में इन रह सकते हैं। आपको जितना ज़्यादा आप मार्केट में इन रहेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास आएगा, उतना ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। आपको पता होगा मार्केट कैसे मूव करती है, मार्केट कैसे बिहेव करती है। तो इसके लिए मनी मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, मनी मैनेजमेंट पे भी मुख्तलिफ फिर चीज़ें ऐड हो जाती हैं। एक आपकी रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है वो मनी मैनेजमेंट प्लान में इंतहाई अहम होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप रिस्क क्या ले रहे हैं, रिवार्ड आपको क्या मिलेगा। हमेशा एंट्री लेने से पहले आपको आपके रिस्क का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं इस पे इतना रिस्क ले रहा हूँ और मुझे इसका इतना प्रॉफिट होगा। आप एंट्री लेने से पहले अपना वो चीज़ अपने डिसाइड कर लें कि इतना लॉस हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, फिर आप इंटर हों। सेकंड ये कि हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करें, बगैर स्टॉप लॉस के कभी भी इंटर ना हो।
और स्टॉप लॉस ये नहीं है कि आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस 300 पिप्स का हो, आपका 200 पिप्स का स्टॉप लॉस हो। स्टॉप लॉस को भी उस लेवल के साथ आप मेंटेन रखें। वो पीछे लेक्चर्स में मैंने डिटेल बताई हुई है कि स्टॉप लॉस कैसे यूज़ किया जाता है और टेक प्रॉफिट कैसे यूज़ किया जाता है। उस वीडियो को ये अगेन देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे रखे जाते हैं। रिस्क रिवार्ड के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है, हमेशा याद रखें फॉरेक्स में सिर्फ वही पैसा लेकर आएँ जिसको आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो, जिसका आपको पता हो कि अगर मुझे लॉस हो गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, यानी कि ऐसा पैसा जो आपकी बचत में से हो। ये ना हो कि आप अपना घर बेच के फॉरेक्स में लगा दें और कहें कि मैं हासिल कर लूँगा, वहाँ आपको इमोशंस काम नहीं करने देंगे, ये बात याद रखें। शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। मैंने कहा कि फॉरेक्स में कामयाबी के लिए 3 चीज़ें हैं। एक मैंने आपको बताया था प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी का होना, एक मनी मैनेजमेंट प्लान का होना, और तीसरा था आपकी साइकोलॉजी इमोशंस पर कंट्रोल करना। अब मैं एक सीक्वेंस के साथ चल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आपको अपना एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी दी है, आपके पास है, आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी वाले पोर्शन में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें अपना 3 से 4 पड़ी हुई हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। उसके बाद मैंने फोकस किया मनी मैनेजमेंट प्लान पे, क्योंकि जब तक आपके पास मनी मैनेजमेंट और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं होगी आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये हमारा सेकंड यानी कि चीज़ है। थर्ड चीज़ जो है वो इमोशन पे कंट्रोल है, उस पर भी वीडियो आएगी, लेकिन पहले आप इन 2 पे फोकस करें। इमोशंस आपके खुद ब खुद कंट्रोल होंगे, पहले इन पे फोकस करें। इनके बगैर इमोशंस पे कंट्रोल इम्पॉसिबल है। अगर आप इन पे अमल कर लेते हैं, इन 2 चीज़ों पे, एक आप स्ट्रेटेजी तो ऑलरेडी है आपके पास, अब इस पे अगर आप अमल कर लेते हैं मनी मैनेजमेंट पर प्लान पे, तो फिर आप जो है ना आगे आपके इमोशंस खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे। मैं मेथड भी बताऊंगा कंट्रोल करने के मज़ीद, और आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल भी होंगे। ये जो मैं आपके साथ प्लान शेयर करने जा रहा हूँ इस पर भी बहुत से लोग उंगलियां उठाएंगे, मुझे पता है, मैं जानता हूँ उनको हज़म नहीं होगी ये बात। क्यों हज़म नहीं होगी? उन्होंने लाइफ में कभी देखा ही नहीं है कि फॉरेक्स में से पैसा निकाला भी जा सकता है। उन लोगों का काम सिर्फ कमीशन खाना होता है, आपको इंडिकेटर सेल करना होता है, आपको सिग्नल सेल करना होते हैं, उनका और कोई काम नहीं होता। फॉरेक्स में से अगर वो पैसा कमा रहे होते तो ये सारी चीज़ें उनको करने की ज़रूरत ही ना होती। ये बात मेरी जहन में रखें अपने, कि जो बंदा फॉरेक्स में से पैसा कमा रहा है, जो अर्निंग कर रहा है, उसको फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ना ही उसको सिग्नल बेचने की ज़रूरत होती है, ना ही इंडिकेटर के पीछे लगाने की ज़रूरत होती है, ना ही आईबी से आपको अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ शर्त होती है कि आप आईबी से अकाउंट खोलेंगे तो आपको हम सिखाएंगे, ये कोर्स करवाएंगे, ये करवाएंगे। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए, उन लोगों की होती हैं जिनको खुद फॉरेक्स में से प्रॉफिट नहीं होता। आज मैं आप लोगों के साथ एक प्लान शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, ये एक प्लान आपके सामने है। इस प्लान को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है मुझे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है वीडियो में कि तकरीबन 8 से 10 बार मैंने इसको चेंज किया है। बार बार इसको इसलिए चेंज करता रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग इसमें से जो है ना हर बंदा प्रॉफिट ले सके। अभी मैं देखें आपको, ये इसमें मैंने बैलेंस देखें स्टार्ट किया है $200 से, क्योंकि $200 से कम तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता। और $200 जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको पता है कि वो बेसिक स्टूडेंट्स होते हैं। जब वो सेंट अकाउंट पे प्रैक्टिस करके स्टेबल हो चुके होते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि अब आप जो है ना 2-3 माह सेंट पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद स्टैंडर्ड पे आएँ। जब स्टैंडर्ड पे आएँ तो कम अज़ कम अकाउंट आपकी इक्विटी जो है ना $200 होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसकी इक्विटी को $200 पे ही रखा है। आगे रिस्क रिवार्ड रेशो है, इसमें सबसे अहम यही चीज़ है, रिस्क रिवार्ड रेशो। एक अगर आपका डॉलर का आपका एसएल है तो आपका टेक प्रॉफिट $2 का होना चाहिए, यानी कि आपको $1 आप अपने रिस्क पे लगा के उस पे से $2 निकालेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करेंगे? अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करें, ऐसी स्ट्रेटेजी जो 50% से ऊपर प्रॉफिटेबल हो। देखिए, मैंने यहाँ पे मैं 80% भी लिख सकता था कि 80% प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियो से जो है ना स्ट्रेटेजी से ये अपना आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने इसको ऐसे लेवल पे रखा है। देखें, हिडन डाइवर्जेंस किया है, रेगुलर डाइवर्जेंस किया है, या कोई भी आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, वो 80 to 90% प्रॉफिटेबल हैं।
लेकिन 90% प्रॉफिट उसमें से वही बंदा निकाल सकता है जो इंतहाई एक्सपर्ट है उसमें, जिसको एक एक चीज़ का पता है, जिसको सपोर्ट का भी पता है कि कौन सी सपोर्ट पे जो है ना मार्केट निकलेगी। सिर्फ सपोर्ट के साथ उसने अपना काम नहीं करना होता, उसने सप्लाई एंड डिमांड को भी देखना होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को देख के जो बंदा इस पे काम करेगा उसको 90+% इसमें से रेशो मिलेगी, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई हैं। लेकिन जो बंदा इसको नहीं जानता, अब वो क्या करे? इसीलिए मैंने इसको 50% पे किया है, ताकि एक न्यू भी बंदा भी, जो बंदा एक स्टार्ट कर रहा है, बेसिक का बंदा है, जिसके पास प्राइस एक्शन बेसिक का नॉलेज है, वो भी अगर उसकी सी अगर 10 एंट्रीज लेता है, 5 एसएल एड करते हैं, 5 टीपी एड करते हैं, तो भी वो प्रॉफिट में हो। इस हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया है, ताकि हर कोई इसमें से प्रॉफिट ले सके। स्ट्रेटजीज आपके सामने है, आपको पता है कि कौन सी स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिटेबल है, तो उनको देखते हुए आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये इसी को मैंने अगर 50% पे रखा है, तो 50% आपका मेरे स्टूडेंट्स का लेना कोई मुश्किल नहीं है। आप इसमें से इजीली 50% वाली रेशो, यानी कि आप अपना 50% से काम कर सकते हैं। अब आते हैं प्लान की डिटेल की तरफ। मैं आपको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, मैंने ये एक वीकली प्लान बनाया है। वीकली को फिर जो है ना आगे मैंने अपना ईयरली पे जो है ना कन्वर्ट किया है। तो देखें, अब फ़र्ज़ करें 1 जनवरी को हमने ट्रेड लिए हैं, हमारा अकाउंट की इक्विटी कितना है, $200 की, और हमारी जो है ना रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 की है। और देखें, जब तक हमारा अकाउंट 5,000 से नीचे नीचे है, जब तक इक्विटी 5,000 से नीचे है, तो हम उस पे रिस्क लेंगे फ़ी ट्रेड, एक ट्रेड पे यानी कि 2% अकाउंट का रिस्क लेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी इक्विटी 5,000 से बढ़ेगी, हम फिर रिस्क कम कर देंगे, क्योंकि वहाँ हमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा होगा, तो हम अपना रिस्क 2% से कम करके 1.5% पे लेके आएंगे। 1.5% एक ठीक अच्छा, यानी कि अपना इक्विटी के रिस्क होता है जो एक स्टैंडर्डाइज है, अपना कॉमन है, वो मैंने यूज़ किया है 1.5% वाला। तो अब देखें, सबसे पहले देखें, मैंने एक दिन में 3 ट्रेड्स लेनी है। आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 3 ट्रेड्स की। कैसे 6 भी कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आप अगर 3 ट्रेड्स लेते हैं एक दिन में, किसी कोई भी 3 पेयर्स पे, तो आपका 4 आवर पे काम करें, H1 पे काम करें, आपके एसएल जो होगा वो 30 पिप्स का होगा, और टीपी जो होगा आपका 60 पिप्स का होगा। ये एक मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात है। अगर आप फ़र्ज़ करें आपका 30 पिप का एसएल नहीं बन रहा, आपका 40 पिप का, 45 पिप्स का जो है ना एसएल बन रहा है, तो आप उस पर टीपी 90 पिप्स रखेंगे, टीपी उसका डबल रखेंगे। ठीक है, 3 की बजाय आप उस दिन 2 ट्रेड्स ले लेंगे। अगर आपको ऐसे सेटअप नहीं मिलते, तो 3 की बजाय आप 2 ट्रेड्स ले लेंगे, उनका 90 पिप्स का प्रॉफिट होगा, तो भी आप जो है ना उसमें से प्रॉफिट में होंगे। अगर वो भी नहीं ले सकते, मज़ीद भी आप कम कर सकते हैं। हमने $9 डेली निकालना है। उसके लिए देखें, हमारी 2 ट्रेड्स हैं ये। अगर 0.01 की है हमारी एक ट्रेड, और उसमें से 6 अपना 60 पिप्स का हमारा टेक प्रॉफिट है, तो हमें $6 होंगे। हम 3 ट्रेड्स डेली लेते हैं, 2 जो है ना टेक प्रॉफिट को हिट करती हैं, एक स्टॉप लॉस को हिट करती है, तो हमारा $9 का प्रॉफिट होगा। अगर इसमें से देखें आप, मैं कह रहा था कि 6 ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं। अगर आपकी ट्रेड्स ब्रेक इवन पे, उनका एसएल ब्रेक इवन पे मूव कर जाता है, तो फिर आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं ट्रेड। लेकिन एक वक्त में, मैं आपको बता रहा हूँ, एक वक्त में अगर आपका एस ब्रेक इवन पे मूव नहीं हुआ, एक वक्त में आप अपने अकाउंट में 3 से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेंगे। 3 आपकी मैक्सिमम ट्रेड्स मैंने बताई हैं कि मैक्सिमम आप इतना ले सकते हैं। हाँ, अगर आपका किसी एक का एसएल ब्रेक इवन पे मूव हो चुका है, तो आप एक्स्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं।
अगर 2 का एसएल मूव हो चुका है तो आप 2 भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर 3 का एसएल ब्रेक इवन पे मूव हो चुका है तो आप और तीसरी भी ले सकते हैं। लेकिन एक वक्त में आपकी 3 ट्रेड्स ही होनी चाहिए जहां जिनका यानी कि एसएल हिट होने के चांसेस हों, तो आपका लॉस का डर हो, जहां पे आपको लॉस हो, तो ऐसी ट्रेड सिर्फ 3 होनी चाहिए। ये बात याद रखें, 3 से ज़्यादा आपने नहीं जाना। अब दूसरा दिन हो गया, 2 जनवरी आ गई, हमने ट्रेड ली पहली, उसका एसएल हिट हुआ $3 का। हमने दूसरी ट्रेड ली, उसका भी एसएल हिट हुआ $3 का। हमने तीसरी ट्रेड ली, उसका टेक प्रॉफिट हिट हुआ $6 का। तो $6 हमें लॉस था, $6 का हमें प्रॉफिट हुआ। तो आज के दिन हम बराबर रहे, आज हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। यानी इसी तरह अगर आप लेते जाएं, एक दिन आपकी 2 ट्रेड्स टीपी हिट करें, एक एसएल हिट करें, और दूसरे दिन 2 एसएल हिट करें, एक टीपी हिट करें, तो इस तरीके 5 दिन बनते हैं। तो 5 दिन में हमें जो प्रॉफिट होगा वो $27 का होगा। $27 का आपका प्रॉफिट होगा 5 दिन का। लेकिन ये मैंने इसको एक सीक्वेंस में रखा है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वीक आ जाता है तो उसकी पहली ट्रेड यानी कि पहले दिन ही आप जो 3 ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें से वो 2 एस्केलेट करते हैं पहले दिन ही, तो उस वीक हमारा प्रॉफिट जो होगा वो $18 का होगा। $18 का पहले वीक हमारा प्रॉफिट $27 का होगा, सेकंड वीक $18 का, थर्ड वीक $27 का, और फोर्थ वीक $18 का। टोटल डेज मैंने इंक्लूड किए हैं 20। वैसे 22 दिन भी हो सकते हैं, 23 दिन भी हो सकते हैं एक मंथ में ट्रेडिंग के, लेकिन 2-3 दिन आप मिस कर दें, 20 दिन आप इसको रखें। अब 20 दिन में देखें, 3 ट्रेड्स की मैंने एवरेज लगाई है। 3 ट्रेड्स अगर हम लेते हैं 20 दिन में, डेली 3 ट्रेड्स लेते हैं, तो टोटल ट्रेड्स बनती हैं 60 ट्रेड बनती हैं। 60 में से आपकी जो है ना 30 ट्रेड्स एसएल हिट करती हैं और 30 ट्रेड्स टीपी हिट करते हैं। ये रेशो होगी 50%, यानी कि 30 आपकी नुकसान में चली गई, 30 प्रॉफिट में चली गई। अच्छा, अब हम जो 30 प्रॉफिट में जाती हैं उनका हर का प्रॉफिट है $6। ये टोटल आपका बनेगा $180। $180 प्रॉफिट बनेगा 30 ट्रेड्स का। जो 30 ट्रेड्स लॉस हुई हैं उनका लॉस बनेगा $90। अगर 180 में से आप 90 को लेस करते हैं तो फिर आपके पास जो लॉस बचेगा, अपना प्रॉफिट बचेगा, वो होगा $90। ये पहले मंथ का हमारा प्रॉफिट है $90 का। ये आपके सामने है, देख लें आप। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके काबिल अमल ना हो, ये आपके सामने है। मैंने आपको ऐसी यानी कि इसलिए ऐसा ही इसको लेवल पे मैंने रखा है ताकि इसको हर कोई हासिल कर सके। अब $90 का मतलब क्या है? $90 का मतलब है कि आपके 20 दिन में से डेली आपने 45 पिप्स निकालने हैं। 0.01 की लाट आप लगा रहे हैं तो 45 पिप्स आप डेली निकालें तो 20 दिन में आपके पास $90 होंगे। 45 पिप्स कोई मुश्किल नहीं। मैंने 50 पिप्स भी नहीं रखे डेली के, 60 भी नहीं रखे, 70 भी नहीं रखे। डेली की जो मैंने रेशो रखी है, डेली आपने सिर्फ 45 पिप्स निकालनी है। और 45 पिप्स निकालना, अगर आप मनी मैनेजमेंट प्लान पे अमल करते हैं और आपको बेसिक्स का भी पता है और आप मेरी स्ट्रेटजीज को भी फॉलो कर रहे हैं, उनके रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं, तो 45 पिप्स आपके सामने है। मैं आपको एंड में वो भी बताऊंगा कि कैसे आपने हासिल करना है, उसको किस मेथड पे आपने वर्क करके हासिल करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया एक मंथ का। अब हम आ जाते हैं अपना ईयरली प्लान पे। ये तो मंथली का मैंने आपको बता दिया कि $90 तक हमें हो सकता है प्रॉफिट। अब आ जाते हैं मंथली पे। देखें, फर्स्ट मंथ जब हमारा एंड होगा तो हमारे पास इक्विटी होगी $290। $90 हमें प्रॉफिट हुआ, 200 की हमारी इक्विटी थी, तो टोटल इक्विटी हमारी 31 जनवरी को $290 होगी। अब जब $290 होगी तो हम अपने अकाउंट की इक्विटी को बढ़ा देंगे, क्योंकि पहले हमने 0.01 की लाट ली थी, अब हम 0.02 की लाट लेंगे। अगर 0.02 की लाट लेते हैं और हमारा 30 पिप का एसएल है तो उस पर हम जो है ना 30 पिप यानी कि $6 हमारा एसएल बनेगा। जो 300 में से, ये 300 आप इक्विटी में से अगर $6 आप देखें तो ये आपका 2% बनता है। एक यानी कि एक ट्रेड पे 2% हमारा उसका एक रिस्क होगा। तो सेम इसी तरह
जब हमारा सेकंड मंथ फरवरी एंड होगा तो हमें $470 हमारी इक्विटी होगी। जब हमारी इक्विटी $470 होगी तो हम यूज़ करेंगे 0.03 की लाट। फिर जब मार्च एंड होगा तो हमारी इक्विटी होगी $740 और फिर हम अपना लाट साइज़ यूज़ करेंगे 0.05 की। फिर इसी तरह 0.8 की, 0.13 की, 0.21 की और फिर 3 की। एंड वाली जो हमारी होगी जब हमारा बैलेंस होगा 25,000, जब हमारा बैलेंस 25,000 24,950 होगा, 25,000 जब हमारा बैलेंस होगा तो उस वक्त हम एक स्टैंडर्ड लाट यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड लाट अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो एक इक्विटी पे अपना जो रिस्क बनेगा, जो हमारे एक ट्रेड पे रिस्क बनेगा वो 1.40 यानी कि 1.40% रिस्क होगा एक ट्रेड पे, 1.40%। तो इंतहाई मुनासिब यानी कि ये अपना रिस्क बनेगा हमारा जो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक काबिल अमल प्लान है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ना कर सकते हों। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने इसको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप देखेंगे अपना एक प्लान बनाएं, उसके ऐसा ही प्लान एक बनाएं। इस प्लान को आप जो है ना अपना कंप्यूटर में रखें, अपनी डायरी पे लिख लें। फिर आप डेली देखेंगे आप कितना अर्न कर रहे हैं। जब आप डेली को कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपका वीकली टारगेट पूरा होगा। जब आप वीकली को कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपका मंथली टारगेट पूरा होगा। और जब आप मंथली को कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपका ईयरली टारगेट पूरा होगा। अब इसमें से आपको मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको नामुमकिन लग रही हो। क्या आपके पास यानी कि आप 45 पिप्स नहीं ले सकते डेली के? क्या आपके पास प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज़ नहीं हैं? क्या आप 1.2 के रेशो इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या आपके पास 200 की इक्विटी नहीं हो सकती? ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ये इसलिए मैंने इस प्लान को ऐसे ही बनाया है कि ताकि सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाए। अब इनको हासिल कैसे करना है? देखें, अगर आप बेसिक के हैं तो आप जो है ना 2 स्ट्रेटजीज़ जो बनाई हुई हैं मैंने, आप उन पे फोकस करें। 2 स्ट्रेटजीज़, एक आप हिडन डाइवर्जेंस वाली पे फोकस करें और एक आप ट्रेंड लाइन के थर्ड टच वाली स्ट्रेटजी पे फोकस करें। क्योंकि रेगुलर डाइवर्जेंस पे आप अक्सर गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं। आप H1 पे आप जहाँ पे डाइवर्जेंस मार्क कर रहे होते हैं रेगुलर, वो H4 पे वो कोई लेवल ही नहीं होता या वो चार्ट के सेंटर में होता है। इसी तरह H4 पे कर रहे हो तो डेली पे नहीं होता, तो फिर वो डेली सारे टाइम फ्रेम को कंसीडर करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगी। तो आप उसको छोड़ दें, उसको जब कन्फर्म हो जाए, जब पूरी तरह कन्फर्म हो तो ही उसको लें। तो आपने फ़िलहाल अभी इन 2 को पकड़ें, लेकिन 1-2 दिन बाद परसों तक मैं आपके पास एक और वीडियो भी दूंगा। एक इंतहाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी रेशो है, अपना प्रॉफिटेबिलिटी वाली स्ट्रेटजी है जो मैं आपको कल या परसों तक दूंगा, ताकि आप उसको भी साथ शामिल करके 3 ट्रेड्स आपने लेनी है। 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा और जितना भी हो जाए, जितना भी जैसे भी आप एंट्री लें 50% से उनकी रेशो ज़्यादा ही होगी। ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि उसकी जितनी भी आप उसको रूल्स फॉलो करने हैं, फिर उसको आप कुछ भी ना देखें फिर भी उनकी 50% से अबव रेशो होगी वो तीनों स्ट्रेटजीज़ की। तो आपने फ़िलहाल इन 2 पे फोकस करें, इनको देखें, तीसरी भी आ जाए उसको भी देखें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसको पहले बैक टेस्ट कैसे करना है। इसको अगर बग़ैर बैक टेस्टिंग के आप इंटर ना हो, बैक टेस्टिंग इसकी लाजमी करें। अच्छा देखें, इसकी बैक टेस्टिंग आपने कैसे करनी है इस मनी मैनेजमेंट प्लान की। अगर आप फॉरेक्स में कामयाबी चाहते हैं तो भाई आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। यूँ सुनी सुनाई बातों पे या मेरी ही वीडियो पे अंधा एतमाद करके आप इंटर हो जाएं तो पॉसिबल नहीं है कि आप प्रॉफिट ले सकें। पहले उसकी अपने मेथड को तो टेस्ट करें। आप जिस मेथड पे एंट्री ले रहे हैं, आप क्या आपके पास वो नॉलेज है भी सही कि आप उसमें से 45 पे डेली निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। क्योंकि सब लोगों का जहन तो एक जैसा नहीं होता। एक ही स्ट्रेटजी में एक ही रूल्स पर अमल करते हुए वहाँ पे कोई बंदा अगर 50 पिप्स निकाल रहा है तो वहाँ पे कोई बंदा 150 पिप्स निकाल रहा है, तो वहाँ पे कोई बंदा 20 पिप्स लास्ट में क्लोज कर रहा है।
एक ही मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही रूल्स पे अमल करते हो। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग की, अपने इमोशंस की होती हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सबको एक ही यानी कि कैटेगरी में रख के सोचूं। तो आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसको बेहतरीन तरीका यही है कि भाई आप उसकी बैक टेस्टिंग करें। बैक टेस्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने मेथड की बैक टेस्टिंग करें, जो मैंने बताया है, रूल्स को बताया, उनके मुताबिक बैक मेहनत तो लगेगी आपको, 1 हफ़्ता लगेगा बैक टेस्टिंग पे। लेकिन अगर आप यही 1 हफ़्ता लगा लेते हैं तो आगे पूरी ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन मैं यकीन चैलेंज से कह रहा हूँ, अगर आप यही 1 हफ़्ता नहीं लगाते तो फिर सारी ज़िंदगी ऐसे सीखते ही रहेंगे, लोगों के पास जाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, वहाँ से किसी और के पास, वहाँ से किसी और के पास, वहाँ से किसी और के पास। मंजिल उस वक्त तक नहीं मिलनी जब तक आप अपनी ने बैक टेस्टिंग नहीं करनी अपने मेथड की। तो मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, देखें। थिंक ट्रेडर मैंने ओपन कर लिया कि इसको हमने जो है ना बैक टेस्टिंग थिंक ट्रेडर पे कैसे करनी है आपकी स्ट्रेटेजी की। तो थिंक ट्रेडर मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐड कर लेना है। वैसे मैंने एक लिख दिया। उसकी इक्विटी कितना है, $200 हमारी इक्विटी है फ़र्ज़ करें। अगर आपकी इक्विटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये लेवरेज अपनी रख लें 400 तक। एक अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया। अब देखें, अब आपने 4 आवर पे चले जाएं, 1 आवर पे चले जाएं, 10 जो है ना 10 से 15 चार्ट ओपन कर लेने हैं। मैंने एक चार्ट ये ओपन कर लिया, एक एक साल के पीछे एक, कोई भी ओपन करते जाएं आप चार्ट। इसी तरह 10 चार्ट आपने ओपन करने हैं। ये देखें, ये मैंने 3 चार्ट्स जो है ना ओपन कर लिए हैं। ये 3 चार्ट्स आपके सामने हैं। ट्रेंड लाइन वगैरह लगाएं। आपने तो 10 ओपन करने, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जैसे ही यहाँ पे देखें, ये जैसे ही मार्केट ने सेकंड टच बनाया तो हमें पता चल गया कि अब ट्रेंड जो है ना मार्केट का बाई की तरफ है। हमें 2 स्विंग मिल गए हैं तो हम थर्ड टच की तरफ जाएंगे। ये देखें, ये हमने इस पे थर्ड टच आ गया। जब मार्केट यहाँ पे आई और हमें मोमेंटम मार्केट ने दी तो हम यहाँ से इंटर हो जाएंगे। यहाँ जब मार्केट यहाँ पे पहुँचे तो आप जो है ना आप देख रहे हैं, अपना मार्केट को वॉच करते रहें। जब मार्केट उसको थर्ड टच पे आपको रिजेक्शन और मोमेंटम दे, अब 1 घंटे वाले, आप 4 घंटे वाले पे काम करें तो मोमेंटम के लिए आप जो है ना M30 और H1 यूज़ कर सकते हैं। ये H1 का है तो यहाँ पर आप M30 यूज़ करेंगे तो M30 पे आपको यहीं कहीं पे इस लेवल पे इसकी हाफ़ ही कर लें। इस हाफ़ लेवल पे आपको जो है ना एंट्री मिलेगी। जब तक कैंडल क्लोज ना हो उस वक्त तक एंट्री नहीं लेनी है। एक तो आपने जब यहाँ से एंट्री मिलेगी आपने एस एल इसकी दूसरी तरफ आ जाएगा। ये स्विंग का जो लो होगा इससे 5-10 पिप नीचे, और वैसे एहतियातन ट्रेंड लाइन के बाहर रख लें और टेक प्रॉफिट उसका फिर डबल कर दें तो ये आपका टेक प्रॉफिट आसानी से हिट होगा। इसी तरह इसको आपने पहले 1 महीना टेस्ट करना है। इसको जितना यानी कि आपको एंट्रीज मिलती हैं तो आपने इसको 1 माह तक इसका चला लेना है। इसको प्ले करके ना इसकी आपने टेस्टिंग कर लेनी है। अब जिस तरह इसका ब्रेकआउट हुआ फिर आप मोमेंटम देख के यहाँ से भी इंटर हो सकते हैं। इसी तरह जब 1 मंथ की इसकी कंप्लीट हो जाए तो फिर देख लें आपने टोटल यानी कि आपने 1 मंथ में टोटल 60 ट्रेड्स का निकालना है कि 60 ट्रेड्स आपकी जब निकल जाए, जितने पेयर्स पे भी निकलें, जब तक 60 पेयर पे ट्रेड ना निकलें, 60 ट्रेड्स ना निकलें, आपने बैक टेस्टिंग करती जानी है। देखें अब दूसरे पे आगे, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे मिली हैं कोई 5 से 7, 1 माह में 5 ट्रेड्स मिली हैं, 10 मिल गई 1 माह में, तो मैं नेक्स्ट पेयर पे आ जाऊँगा। अब इसको मैंने बैक टेस्ट करना है 1 माह तक। इसमें से मैं 15 मिल गई, ये 5 मिल गई, फिर हमने तीसरे पे आ जाना है। यानी कि इसी तरह आपने करते जाना है। जब आप देख लें कि आपकी यहाँ पे 60 ट्रेड्स कंप्लीट हो चुकी हैं 1 माह में, तो इसका मतलब है कि आपकी 1 माह की बैक टेस्टिंग मुकम्मल हो गई। अब आप उसको जाके देखें और कंपेयर करें, क्या आपको 0.01 से $90 का प्रॉफिट मिला। अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो आप अगेन जो है ना अपनी वीडियोज़ को फिर स्ट्रेटजीज़ की वीडियोज़ को देखें
समझने की कोशिश करें कि आप कौन सा ऐसा रूल है जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको वो रेशो नहीं मिल रही। तो आप देखें 10 12 15 पेयर जितने पेयर पे चले जाएं आप, आपको एंट्री 15 पेयर आप अगर कर लें, हर पेयर पे आपको 2 से 3 से 4 एंट्रीज अगर मिलती हैं एक माह में, तो 4 एंट्रीज तो इजीली मिल जाती हैं एक माह में। अगर आप 15 पेयर पे काम करें तो जो आप मार्क सिर्फ कर लें, उसको हिडन डाइवर्जेंसी आपने देखनी है या फिर आपने ट्रेंड लाइन का थर्ड टच ही देखना है। अभी 2 पे काम करें, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस इन चीज़ों को छोड़ दें, ये सब्जेक्टिव टाइप हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ, वैसे तो इनको शामिल करें, इनकी नॉलेज तो होनी चाहिए आपके पास, लेकिन फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए जब आप प्रैक्टिस बैक टेस्टिंग करें तो उन चीज़ों को फ़िलहाल छोड़ दें। आपने डाइवर्जेंस देखनी है, यहाँ पे आप जो है ना उसको थर्ड टच को भी फॉलो करेंगे, डाइवर्जेंस को भी फॉलो करेंगे। जहाँ पे आपको डाइवर्जेंस और थर्ड टच मिलता है आपने इंटर हो जाना है रूल्स को फॉलो करते हुए। जब रूल्स पूरे हो रहे हैं आपके तो फिर आंखें बंद करके आपने इंटर हो जाना है, एसएल लगा देना है, अपना टीपी लगा देना है, उसके बाद उस वक्त ही देखना है जब ब्रेक इवन पे मूव करना हो एसएल को। आपको मनी मैनेजमेंट जो ये प्लान है ये आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, मैं आपको एक्सेल फाइल जो है ना सेंड कर दूंगा, या आप मैं ग्रुप में भी बल्कि शेयर कर दूंगा फेसबुक पे, ताकि आप सारे लोग इसको डाउनलोड करके देख सकें इसको, जो भी किस तरह है ये किस तरह नहीं है। अच्छा, अगर आप देखें ना, अब आपका लाजमी तो नहीं कि हर एक का अकाउंट 200 का हो, तो आप यहाँ से देख लें भाई, अपनी लाट साइज़ यहाँ से देख लें। जब आपका अकाउंट इनमें से किसी भी पॉइंट के पर आपके आस पास हो तो आपने लाट साइज़ इसके सामने जो लिखा हुआ है आपने लाट साइज़ वो यूज़ करना है। इसके सामने जो लाट साइज़ लिखा हुआ है आप वही यूज़ करेंगे। आपके पास फ़र्ज़ करें आपके पास अब $500 हैं तो आप 0.03 की जो है ना लाट यूज़ करेंगे। अगर आपके पास $2000 है, 1910 जिस तरह ये लिखा हुआ है 1910 लिखा हुआ है, तो आप 0.13 की लाट यूज़ करेंगे। अब वहाँ पे आपने 2 की लाट यूज़ नहीं करनी, आपने 0.13 की लाट यूज़ करनी है, क्योंकि फिर वो बाकी एंट्रीज़ तो होती हैं ना, 2 एंट्रीज़ भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं एक वक्त में। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, ये इनके सामने लिखे हुए हैं। ये अमाउंट होगी, इससे नीचे वाला ये आपका लाट साइज़ होगा, ये अमाउंट होगी, इससे नीचे वाला लाट साइज़ होगा। ये अमाउंट अगर आपके पास है तो लाट साइज़ ये होगा, ये अगर अमाउंट आपके पास है तो लाट साइज़ आपका ये होगा। इसी तरह ये अगर अमाउंट आपके पास है तो आपका लाट साइज़ ये होगा। तो इसी तरह अपने अकाउंट की इक्विटी को देखते हुए उसके सामने जो लाट अपना उसके सामने बिल्कुल लाट साइज़ लिखे हों उससे नीचे वाला लाट साइज़ आप यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये इक्विटी का मसला भी, आपकी कोई भी इक्विटी है तो ये भी आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसमें आपको फिर एक्स्ट्रा अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना प्लान, इसी प्लान से ही आप ले सकते हैं। 45 पिप्स डेली का है, 50% प्रॉफिटेबल वाली रेशियो है, आप इसमें से अर्न कर सकते हैं। अपने आप अपने जहन को पॉजिटिव रखें, फोकस करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं वो दूसरी वीडियो भी बन चुकी है, मैं उसको एडिट करके जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, तो वो भी आ जाएगी थर्ड। वो भी एक इंतहाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है और इंतहाई सादा तरीन स्ट्रेटजी है, जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।